आज का ध्यान के लिए हम लोग आइए यूहन्ना का किताब खोलेंगे। जॉन्स गॉस्पेल चैप्टर 5 हम लोग देखेंगे। जॉन्स गॉस्पेल चैप्टर 5। और ये घटना जो हुआ है, जो लकवा बीमारी का व्यक्ति को प्रभु ने चंगाई दिया, 1 से 16 पद तक लिखा है। 1 से 16 पद तक और 1 से 5 तक हम लोग पढ़ेंगे। जॉन चैप्टर 5 वर्सेस 1 to 5। इन बातों के पश्चात यीशु यहूदियों के एक पर्व में यरूशलेम गया। यरूशलेम में भेड़ फाटक के पास एक कुंड है, जो इब्रानी में बेतसदा कहलाता है, जिसके 5 ओसारे हैं। इनमें बहुत से ऐसे लोग पड़े रहते थे जो बीमार, अंधे, लंगड़े व सूखे आंग वाले थे। ये जल के हिलने की प्रतीक्षा करते थे, क्योंकि प्रभु का एक स्वर्गदूत किसी निश्चित समय पर कुंड में उतरकर जल को हिलाता था। जल के हिलते ही जो भी उसमें पहले उतर जाता था, वह चाहे किसी रोग से पीड़ित क्यों न हो, चंगा हो जाता था। वहाँ एक मनुष्य था जो 38 वर्ष से बीमार था। हालेलुया। ये आज का जो वचन है यूहन्ना से लिया है 5 अध्याय से। यूहन्ना की किताब हमारा प्रिय गॉस्पेल है, और अगर आप किसी को प्रभु का सुसमाचार सुनाना है
तो आपको जब ऑप्शन मिलेगा तो जॉन्स गॉस्पेल जरूर देना, वो अच्छा है। जॉन्स गॉस्पेल बहुत सुंदर से लिखा है और अन्य जाति लोग को समझने के लिए बहुत आसान है, इसलिए हम लोग जॉन गॉस्पेल को दूसरा को देने से अच्छा होगा। और आज का जो घटना जो हम लोग पढ़ता है इधर 5 अध्याय में लिखा है कि यहूदी लोग का पर्व था जेरूशलेम में और यीशु आया। पहला पद में लिखा है जेरूशलेम में एक पर्व था और यीशु आया। और आप लोग कितना जन जानता है जिधर यीशु जाता उधर पर्व ही होता है, उसको पर्व माना जाता है। और संडे भी हम लोग अपना चर्च में बताता है कि आज संडे माने एक पर्व है, हम लोग प्रभु को उपासना करने के लिए आया, क्योंकि जिधर भी यीशु है उधर पर्व है। लिखा है एक पर्व का दिन था और यीशु जेरूशलेम आया। आज भी जब हम लोग इधर अभी सहभागिता कर रहे हैं, हम लोग सब बैठ के गाना गा रहे हैं, स्तुति कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, वचन सुन रहे हैं, तो आज भी हमारा घर में आज पर्व है, आपका घर में भी पर्व है। हालेलुया। क्योंकि यीशु जब हमारा जीवन में आता है, हमारा जीवन दुखी से आनंद बन जाता है। तभी यीशु इधर पर्व का दिन में जेरूशलेम आया करके लिखा है। और यीशु जेरूशलेम में एक जगह में आया था, लिखा है मेस का जो फाटक है, एक उधर पोखरी है, एक तालाब है, और वो तालाब के पास में लिखा है हिब्रू भाषा में बेतिस्दा बोल के वो तालाब का नाम है, बेतिस्दा। तो हम थोड़ा डिक्शनरी खोल के देखा, बेतिस्दा का माने क्या होता है। लिखा है हाउस ऑफ मर्सी, दया का घर है। बेतल चैपल होता है हाउस ऑफ गॉड, नहीं, बेतल माने हाउस ऑफ गॉड, बेतिस्दा माने दया का घर। तो आप ये दया का घर के पास आने से आपको दया मिलेगा। हालेलुया। अगर आप मछली दुकान में जाएगा तो मछली मिलेगा नहीं, तो इधर दया का घर में आपको दया मिलना चाहिए। और लेकिन ऐसा करके दया नहीं दिखता है, क्योंकि कोई भी दयालु उधर नहीं था। लेकिन लिखा है कोई कोई समय में बीमारी लोग उधर चारों तरफ भीड़ लगा है, वो तालाब को चारों तरफ में पूरा भीड़ लगा है, सब बीमारी लोग का सहभागिता होने का जैसा, मीटिंग होने का जैसा सब वो तालाब को चारों तरफ है। और लिखा है एक स्वर्गीय दूत आके, कोई भी समय वो नहीं बताता है, दिन को हो सकता है, रात को हो सकता है, कभी भी हो सकता है। वो स्वर्गीय दूत एक आके वो पानी को, तालाब का पानी को हिला देता है। और जो पानी को हिला देता है, लिखा है पहला बीमारी व्यक्ति, जो भी प्रकार का बीमारी हो, अगर वो पानी के अंदर में जल्दी से छलांग मार दिया, उसका बीमारी से चंगाई होगा। कितना सुंदर चित्र है कि ये पानी के पास में जो भी प्रकार का बीमारी आने से वो व्यक्ति जब चला जाएगा वो पानी में, तो वो बीमारी से चले जाएगा। अगर वो पोखरी अभी होता है, तालाब होता है, तो कोरोना पेशेंट्स को लेके हम लोग सब उधर लेके बैठा देता था, और जैसा पानी थोड़ा हिलेगा तो कोरोना पेशेंट को लेके डाल देगा, उसको लेके मेडिकल में भर्ती नहीं करेगा, उसको लेके वो पोखरी के पास में हम लोग रखेगा, क्योंकि वो पानी हिलने से वो चंगाई होगा। क्योंकि डॉक्टर लोग के पास दवाई नहीं है, गवर्नमेंट के पास दवाई नहीं है, फॉरेन का दवाई भी नहीं है, लेकिन वो पोखरी में ऐसे ही पावर है कि अगर वो पानी हिला तो चंगाई हो जाएगा। प्रभु को धन्यवाद। वो पोखरी अभी भी है, हेलो, वो पोखरी अभी भी जेरूशलेम में है, लेकिन वो पानी को हिलाने के लिए स्वर्गीय दूत नहीं आता है। आप कारण जानता किस लिए? क्योंकि जो भेजता है, वो स्वर्गीय दूत को जो भेजता है वो पानी को हिलाने के लिए, वो खुद आ गया। इधर लिखा है वो खुद आ गया। और जब वो खुद आ गया और स्वर्गीय दूत को भेज के पानी हिलाना दरकार नहीं, वो पानी नहीं हिलने से, वो व्यक्ति का पास जाने से तो बीमारी से ठीक हो जाता है। हालेलुया। अच्छा होगा अगर हम लोग सब कोई अपना कोरोना पेशेंट को लेके यीशु के पास जाएगा। हालेलुया। क्योंकि यीशु सब प्रकार का, इधर लिखा है जो भी प्रकार का बीमारी हो, जो भी प्रकार का बीमारी, हम इसको बार बार बोलता है क्योंकि आप जानना चाहिए यीशु कोई भी प्रकार का बीमारी से चंगाई दे सकता है। अगर हमारा विश्वास है, हम उस तालाब में अपना पैर रखेगा। हमारा अगर विश्वास है तो अपना पांव हम वो तालाब में रखेगा
और यीशु के नाम में चंगाई हो सकता है। वो तालाब होता है कलवरी बोल के, एक पहाड़ है कलवरी बोल के, जिधर यीशु अपना खून बहाया। वो तालाब में अगर हम अपना पांव रखेगा हम चंगाई हो सकता है करके बाइबल में लिखा है। कोई भी प्रकार का बीमारी, और लिखा है जब यीशु क्रूस पर मरा, कोई भी प्रकार का पाप के लिए, कोई भी प्रकार का बीमारी के लिए, कोई भी प्रकार का अभिशाप के लिए यीशु अपना जान बलि दिया है, कुर्बानी दिया है क्रूस पर, उस सब प्रकार का काम होने के लिए। इसलिए यीशु जब क्रूस पर था वो बड़ा जोर आवाज में चिल्लाया कि खत्म हो गया, इट इज फिनिश्ड। फिनिश्ड माने पाप का काम खत्म, बीमारी का काम खत्म, और अभिशाप का काम भी खत्म हो गया है। यीशु ये सब काम हम लोग के लिए क्रूस पर खत्म किया है। तो इधर लिखा है बड़ा भीड़ जमा था और सब प्रकार का बीमारी, इधर 3-4 तो नाम दिया है। लिखा है अंधा था, लंगड़ा था, पैरालाइज लकवा बीमारी था, और मारे बाकी भी था, दांत दर्द वाला भी होगा, सर दर्द वाला भी होगा, हाथ दर्द वाला होगा, कैंसर पेशेंट होगा, टीबी पेशेंट होगा, सब उधर था, जरूर था। सबका नाम लिखने से पूरा एक चैप्टर हो जाएगा, सब नाम नहीं लिखा, लेकिन हम लोग जानना चाहिए उधर लिखा है हर प्रकार का बीमारी, हर प्रकार का बीमारी जो अगर पैर रख दिया तो वो चंगाई पाएगा। हालेलुया। तो इससे हम थोड़ा थोड़ा निकाला। लिखा है कि स्वर्गीय दूत पानी हिलाता है और जो पैर रखता है वो बीमारी से ठीक हो जाता है। और उसी समय में जो वो स्वर्गीय दूत को भेजा, उसका नाम होता है यीशु मसीह, वो खुद उस पोखरी के पास आ गया, वो तालाब के पास आ गया। उड़िया में पोखरी बोलता, हम पोखरी बोल देता है, लेकिन वो तालाब है, वो तालाब के पास में यीशु खुद उधर आ गया। और उधर देखा एक पैरालाइज होके एक व्यक्ति ने उधर पड़ा है। हो सकता अपना बेड लेके उधर लगा दिया है और उधर लेट के है, क्योंकि वो पैरालाइज मतलब उठने नहीं सकता है, अपना आप को मदद नहीं कर सकता है। कोई उसको उठा के ला के रख देता है और फिर लेके चल जाता है। यह 38 साल से उधर ही वो पड़ा है। हमको लगता है वो उधर ही था, क्योंकि स्वर्गीय दूत दिन के टाइम में आता, रात के टाइम में नहीं आता करके ऐसा नहीं लिखा, वो कोई भी टाइम में आएगा। इसीलिए वो व्यक्ति ने, उसका आशा था वो ठीक हो जाएगा, और इसीलिए वो तालाब के पास में दिन रात पड़ा था, और वो भी 1-2 दिन के लिए 38 साल के लिए पड़ा था। हालेलुया। प्रभु को धन्यवाद कि उसी समय में यीशु आया, उसी समय में यीशु आया। और यीशु देखा, इधर लिखा है हमारा बाइबल में कि ये व्यक्ति ने बहुत दिन हो गया उधर पड़ा है, उसका बहुत दिन हो गया। तो यीशु जब उसका पास आया, उनसे पूछा, इधर बहुत अजीब प्रकार का बात पूछता है। 6 पद में लिखा है, आप क्या चंगाई होने चाहता है? अगर वो पैरालाइज व्यक्ति, लकवा बीमारी व्यक्ति अहम होता है तो, और यीशु को तो नहीं पहचानता वो कौन है, तो हम बड़ा जोर से जवाब देता था, क्योंकि हमारा जो थोड़ा हमारा दूसरा प्रकार का माइंड है, नहीं माने हम लोग उसी तरह करता है। हम क्या सोचता है, और हम इधर सोया किस लिए, हम इधर लेटा किस लिए, झूठ मूठ के लिए लेटा है। यीशु को बहुत कड़ा जवाब भी दे सकता था, और हो सकता है हम नहीं जानता है, हो सकता अच्छा हमारा जैसा बुरा आदमी होने से वैसा जवाब देता है। आप क्या सोचते हैं हमारे बारे में, ये तालाब के पास में किस लिए सोया है, 38 साल से हम इधर पड़ा है, और आप ऐसा बात हमसे क्यों पूछता है? जरूर टेम्पर हो जाता था। 38 साल में उसका आशा भी छोड़ दिया रहेगा कि हमारा कुछ होगा, लेकिन यीशु ये प्रश्न जान के पूछा। अनेक बार हम लोग जाके प्रार्थना करता किसके लिए, या किसी के लिए प्रार्थना करता है, या अपने लिए भी प्रार्थना करता है, लेकिन कभी कभी ऐसा ही बोल देता है, विश्वास नहीं रहता लेकिन बोल देता है। तो हो सकता है यीशु उनका मुंह से बात लेने चाहता था। वो जब बोले हाँ प्रभु हम चंगाई होने चाहता है, प्रभु यही बात सुनने चाहता है, आपसे भी सुनने चाहता है, हमसे भी सुनने चाहता है। हम लोग सबको ही जानता है यीशु अपना खून बहाया क्रूस पर हमारा पाप के लिए, हम लोग जानता है। लेकिन अगर मुंह बंद करके रखेगा, हमारा पाप के लिए माफी नहीं मिलेगा। आप जानने से माफी नहीं मिलता है,
आपको मुंह खोल के बोलना पड़ेगा। हालेलुया। इधर यीशु उस लकवा बीमारी व्यक्ति से बात लेने चाहता था। तुम क्या चंगाई होने चाहता है क्या? तुम क्या अच्छा होने चाहता है क्या? और वो बीमार व्यक्ति बोलता है सर, फिर भी सर बोलता अच्छा, उसका कितना धीरज है। 38 साल पढ़ा था करके, लेकिन फिर भी उसका धीरज नहीं गया। फिर भी इतना सुंदर से बात करता, सर कोई व्यक्ति नहीं है उस तालाब में हमको डालने के लिए जब पानी हिलता है, जब हम धीरे धीरे कोशिश करके, अब सोचिए वो पैरालाइज व्यक्ति कैसा कोशिश किया वो पानी में जाने के लिए। अब सोचिए, हाथ नहीं चलता, पाँव नहीं चलता है, वो कैसा कोशिश किया रहेगा। वो पानी हिल गया है, हम चंगाई हो सकता है, और अपना आप को हिला के वो कैसा गड़ के गया रहेगा, गड़ के जाता रहेगा। वो कितना बार प्रैक्टिस भी किया रहेगा कि पानी अगर हिल के हमेशा गड़ के अंदर चल जाएगा, हम ऐसा करके जाएगा। वो अपना हाथ पैर नहीं चलता है। उसका परिस्थिति के बारे में थोड़ा सोचिए, वो कैसा व्यक्ति था, हाथ पांव नहीं चलता है। बोला सर कोई व्यक्ति नहीं है हमको उठा के उधर लेके जाने के लिए। हालेलुया। हम भी आपसे एक प्रश्न पूछता है, हमारा दिल में थोड़ा आघात होता है ये बात सुनने से, सोचने से आंख में आंसू भर जाता है। आपका दोस्त लोग से, आपका बंधु लोग से आप कभी ये प्रश्न पूछा है, आप क्या स्वर्ग जाने चाहता है? आप क्या अपना पाप से माफी पाने चाहता है? आप कभी पूछा? आप अपना बीमारी से चंगाई पाने चाहते? वो थोड़ा बहुत बोल देगा, क्योंकि हम लोग मंत्र वाला का जैसा बनने चाहते हैं, प्रार्थना करके वो चंगाई हो जाने से, हाँ जॉर्ज बहुत अच्छा प्रार्थना करता करके बोलने से कभी कभी वो बात निकल जाता है। लेकिन आप स्वर्ग जाने चाहता है, आप पाप से माफी पाने चाहता है? हम लोग वो प्रश्न अपना दोस्त लोग, अपना बंधु लोग से कभी पूछा? ना पूछता है। प्रभु यीशु उनसे पूछा तुम चंगाई होने चाहता है? हम लोग भी ये बात पूछना चाहिए। आप स्वर्ग जाने चाहता है? आप यीशु को जानने चाहता है? आप अपना पाप से माफी पाने चाहता है? अपना बीमारी से चंगाई होने चाहता है? ये बंधन से आप मुक्त होने चाहता है? ये प्रश्न अगर आप पूछेगा, आप आश्चर्य होगा कौन से जवाब आप मिलेगा। वो बोलता है इधर कोई व्यक्ति नहीं है हमको उठा के वो पानी में डालने के लिए, कोई व्यक्ति नहीं है हमको बताने के लिए कि यीशु कौन है। यीशु क्रूस पर मरा करके हमको मालूम नहीं, आप हमको बताता है। अनेक व्यक्ति लोग ऐसा हमको भी बताया, कोई व्यक्ति नहीं। एक बार हम जब चिल्का एरिया में गया था, नया हम लोग जब उधर गया था, कम से कम 20 साल आगे, और उधर एक कम से कम 85 साल का उम्र का एक बूढ़ा एक पुजारी था। उसका साथ में रात को 11 बजे तक उनका साथ बात कर रहा था, यीशु के बारे में बता रहा था। वो बोला हम ये बात कभी नहीं सुना। 85 इयर्स पुजारी व्यक्ति पूजा करता है, शास्त्र जानता है, लेकिन यीशु को नहीं जानता है। उसको कौन बोलेगा? उसको कौन बताएगा? जब उसको पूछता आप स्वर्ग जाने चाहता है, उसका सिर हिलाया, स्वर्ग जाने चाहता है। कौन स्वर्ग नहीं जाने चाहता है? कौन चंगाई नहीं पाने चाहता है? कौन अपना पाप से माफी नहीं पाने चाहता है? आप चारों तरफ देखिए, अन्य जाति लोग क्या क्या करता है पाप से माफी पाने के लिए। आपका पास है जानकारी, आप जानता है पाप कैसा माफ होगा, लेकिन मुंह खोलेगा नहीं। इधर लकवा बीमारी व्यक्ति बोलता है सर कोई व्यक्ति नहीं है। ये कितना जन ऐसा रोता रहेगा? आपका परिवार के अंदर में कितना बंधु लोग बोलेगा सर आप क्यों स्वर्ग राज नहीं पहुंचा? यीशु अगर पूछेगा सर हमको कोई बताया नहीं, और तुम्हारा भाई पास्टर था वो भी बताया नहीं, आपका बहन स्क्वायर में गाती है वो भी बताया नहीं। हाय हाय हाय, जब हम नहीं बताता है वो व्यक्ति नहीं जाएगा। अगर वो नहीं जाएगा उस दिन वो उंगली दिखाएगा और बोलेगा ये हमको यीशु के बारे में नहीं बताया, ये हमको पाप का माफी कैसा पाना नहीं बताया। ये व्यक्ति ने बोलता है कोई नहीं है हमको पानी में लेके जाने के लिए। उधर इतना भीड़ था, बोलता कोई नहीं है। इतना भीड़ था, ये भीड़ जो था सिर्फ अपना सरदर्द के लिए,
अपना खुद का आंख ठीक होने के लिए, खुद अपना कान ठीक होने के लिए, खुद अपना पेट का दर्द दूर होने के लिए, लेकिन दूसरा को लेके पहुंचाने के लिए नहीं है। ऐसे ही दुनिया में हम लोग जीता है। हमारा होना ठीक, हमारा 3 टाइम से 4 टाइम खाना होना है, लेकिन दूसरा का अगर 1 टाइम नहीं हुआ तो नहीं होने दो। हमारा घर सजाना है, हमारा 2 चक्का से 4 चक्का से 6 चक्का होना है, दूसरा का साइकिल नहीं होने दो। क्या होता है? हमारा होना है। ये प्रकार का दुनिया में हम लोग जीता है। और ये व्यक्ति ने बोला, सर कोई नहीं है। ये हमको बड़ा आघात हुआ। हम बोला, कितना बंधु लोग ऐसा ही रोता है कि कोई नहीं बताया। ये वचन सुनने के बाद में हम जानता है, बोले अच्छा वचन। हमको फोन में भी बोलेगा, जॉर्ज भाई बहुत अच्छा वचन। अच्छा वचन मत बोलो, ये अच्छा वचन दूसरा को बोलो। हालेलुया, दूसरा को बोलो। अगर आप दूसरा को बोलेगा, वो यीशु को बोलेगा। यही व्यक्ति के लिए आज हम आपको यीशु को जान सका। ये व्यक्ति के लिए हमारा पाप माफ हुआ है। ये व्यक्ति के लिए हम स्वर्गराज पहुंच गया। या आप भी वही लाइन में रहेगा जिधर किसी को बोलने के लिए डर लगता है, क्या बोल देगा, क्या कर देगा। करने वाला बोलने वाला कब से करके बोल के हमको गाड़ देता था। बोला हमको बस्ती में, हमको कुआं में, वो बीच में कुआं है, उसमें हमको बैप्टिज्म देगा करके बोला था। लेकिन अभी तक हम इधर है, 40 साल हो गया सेवा करके, अभी तक हमको डुबाता हो कुआं में। ये सब बात आपको डराने के लिए शैतान बोलता है। प्रभु क्या बोलता है? आप अच्छा होने चाहता है, आप चंगाई होने चाहता है? प्रभु ये प्रश्न हम सबसे पूछता है, और ये प्रश्न हम दूसरा से भी पूछना है। आप अच्छा होने चाहता है? आप यीशु को जानने चाहता है? बोलो। आपको शर्म लगता है? बोलो खोल के। हालेलुया। तो ये बात हमको बहुत आघात किया आज दोपहर को, जब ये वचन हम ठीक कर रहा था आज के लिए। तो इधर लिखा है, कोई नहीं था। वो लोग सब अपना अपना बैठ के दौड़ के चले जाता था। ये व्यक्ति 38 साल से पढ़ा है, उसको पढ़ा रहने दो, उसको पढ़ा रहने दो। हमारे इधर एक तो ये पिंपल है ना, और पिंपल ठीक हो जाना है। हमारा पिंपल उनका लकवा बीमारी से ज्यादा है। हमारा दांत हिलता है, उससे ज्यादा हमारा दांत है। इसीलिए दूसरा का जब परिस्थिति है वो कम है, हमारा ज्यादा है। हम अपना लिए सोचना है, सेल्फिश है। इसलिए बोलता है कोई नहीं है हमको लेके पानी तक पहुंचाने के लिए। हालेलुया। प्रभु बोलता है, बहुत सुंदर बात प्रभु इधर बोलता है, उठो अपना बेड लेके चलो, काम हो गया है। यीशु जब पास में पहुंच गया तो काम हो जाता है। 38 साल क्या, और कुछ भी होने दो। अगर यीशु के पास में आप किसी को पहुंचा दिया, आप किसी को पहुंचा दिया, तो आपका काम हो गया। आप यीशु तक किसी को पहुंचाना दरकार है। 2 हफ्ता आगे आपको एक वचन बताया था कि 4 जन एक लकवा बीमारी व्यक्ति को एक खटिया में उठा के लाया। वो होता है आपका काम, हमारा काम। हम लोग खटिया में उठा के कोई व्यक्ति को यीशु के पास में पहुंचाना हमारा दरकार है। हम जानते आप नहीं कर सकते, हम भी नहीं कर सकता है, मने चंगाई नहीं दे सकता है, लेकिन उठा सकता है। दूसरा को डॉक्टर के पास लेके जा सकता है। हम लोग एम्स हॉस्पिटल, सम्स हॉस्पिटल जाएगा, लेकिन यीशु के पास लाना जरूरी है। जब हम यीशु के पास लेके आएगा तो यीशु ही काम करता है। चंगाई देने वाला प्रभु यीशु है, माफी देने वाला होता है यीशु। और जब यीशु के पास जब आया, या यीशु उसका पास आया, तो बोला है उठो अपना बिस्तरा लेके चलो। और 9 पद में लिखा, वो तुरंत उठा, वो तुरंत उठा। 2 बार यीशु 2 बार बोलना नहीं पड़ा, यीशु 2 बार बोलने नहीं पड़ा। वो तुरंत अपना बेड उठ के चलने लगा करके लिखा है। और उधर जो अपना दूसरा मिनिस्ट्री का जो लास्ट वीक हम बता रहा था, दूसरा मिनिस्ट्री वाला भी उधर था और बोलता तुम अपना बिस्तरा क्यों उठाता है? साबत का दिन है, अपना बिस्तरा क्यों उठा के चलता है? तो वो बोलता है हमको जो चंगाई दिया, वो बोला बेड उठा के घर चलो। वो लोग जो देखता बेड में पड़ा था, उनको अच्छा लगता था। साबत में बेड में सोना है, कितना साबत, 38 साल का साबत चले गया। वो बोलता नहीं वो ही ठीक है। लेकिन जब उठा, यीशु उठाया, साबत के दिन में उसको उठाया, उनको पसंद नहीं है।
बेड क्यों साबत का दिन में उठाता है? बड़ा कानून रखने वाला व्यक्ति लोग, बड़ा धार्मिक व्यक्ति लोग है। नहीं, हमेशा कोई नुक्स निकालेगा, कोई किसी का कुछ भूल निकाल के सामने रखने के लिए। गया हफ्ता मैं आपको बताता था, यीशु पहाड़ को पर गया था, ओलिव पहाड़ को पर में जाके प्रार्थना करके सुबह सुबह मंदिर आया। ये यहूदी लोग क्या करता है, ये जाचक लोग क्या करता है, ये पुजारी लोग फारसी लोग क्या करता है, वो लोग जाके टाउन में देखता है किसको पाप में पकड़ सकता है। दूसरा का पाप लेके, दूसरा का पाप को पकड़ के, दूसरा का पाप को देख के वो लोग मंदिर आने वाला है। लेकिन यीशु पहाड़ पर जाके प्रार्थना करके मंदिर आता है। इधर यीशु चंगा ही दिया है, लेकिन वो लोग उनका विरोध का बात करता है। और अगर आप थोड़ा पढ़ेगा 19 पद में लिखा, 16 पद में लिखा है, वो अच्छा काम के लिए वो लोग यीशु को मार देना चाहता था, उसे जान से मारने के लिए, वांटेड टू किल हिम करके लिखा है। ये होता है जगत का लोगों, ये होता है नामधारी धार्मिक लोगों। किसी को ना मदद करेंगे, ना किसको मदद करने के लिए भी देगा। तो इसमें क्या फर्क होता है? क्या फर्क होता है? आपको अच्छा करने के लिए जानता है, आप कीजिए। आप जिसको मदद कर सकते हैं आप कीजिए, आपका काम आप कीजिए। यीशु के पास में पहुंचाना बहुत जरूरी है। और कैसा यीशु के पास में एक व्यक्ति को पहुंचाना है? हम लोग बोलता है ना, हम लोग जब फिल्म देखता था, चलो हमारे साथ फिल्म करके लोग को लेके चल जाता था। चलो होटल जाएगा खाने के लिए, चलो पिकनिक जाएगा। अन्य जाति लोग को हम लोग लेके घुमाता है, चलो चर्च जाएगा, कभी बोलता रहे। चलो प्रार्थना करेगा, नहीं बोलता है। चलो वचन थोड़ा देखेगा, नहीं बोलेगा। लेकिन इधर उधर घूमने के लिए हम लोग तैयार है। तो ये होता है हम लोग का जो कमी है हम लोग का जीवन में। हम लोग जब तक मुंह खोल के नहीं बोलेगा तब तक कोई नहीं जानेगा। रोमियो का 7 में लिखा है, वो लोग कैसा जानेगा जब तक कोई बोला नहीं, और वो लोग कैसा बोलेगा जब तक उधर जाएगा नहीं, और कैसा जाएगा जब तक उसको भेजा जाएगा नहीं। इसलिए यीशु उनको पूछा, तुम अच्छा होने चाहता है, तुम स्वर्ग जाने चाहता है? तो बोला, कोई नहीं है प्रभु, सर कोई नहीं है। हालेलुया। तो इधर प्रभु यीशु अच्छा काम करने द्वारा उनको मारने चाहता है। आप खराब काम करने से तो मार खाएगा, अच्छा काम करके भी मार खाओ, अच्छा रहेगा। एक अच्छा काम के लिए आपको जब बुरा किया या आपको जेल में डाला तो खुशी आनंद करो। चोरी करके जेल जाने से आपको देखने के लिए हम भी नहीं आएगा। हेलो हेलो, आप कुछ सुन रहे हैं? अगर हम लोग गलती करता है तो जेल में जाएगा तो हम भी नहीं आएगा देखने के लिए। लेकिन अगर सुसमाचार के लिए आपको जाना पड़ेगा तो हम आएगा आपको देखने के लिए। भाई लोग आएगा, प्रभु आएगा आपको देखने के लिए, क्योंकि आप प्रभु का काम में जा रहा है। हालेलुया, प्रभु को धन्यवाद। प्रभु ये व्यक्ति को बोला, अपना बेडिंग उठा के चलो। तो यहूदी लोग पूछ रहा था, वो कौन है, कौन ऐसा किया है? वो लोग क्यों पूछ रहा है कौन ऐसा किया है? वो लोग जानता है कौन किया है। ऐसे कोई करने वाला और नहीं है। पृथ्वी जब से शुरू हुआ अब तक 20th सेंचुरी जो है, अभी 21st सेंचुरी, अभी तक कोई नहीं कर सकता है। एक ही जन कर सकता है, उसका नाम होता है यीशु। और वो लोग जानता है कि ये यीशु ही किया है। 2000 साल का बाद में जब अभी नहीं कर सकता है तो 2000 साल पीछे कैसा कर सकता है? यीशु ही था करके यीशु ने उसका बेद से उसको उठा के चलाया। लेकिन यीशु एक बहुत बड़ा बात उनको बताया। यीशु चले गया, जब वो व्यक्ति से प्रभु यीशु ने भेंट हुआ और उसको बताया, यीशु बोलता, देखो तुम चंगाई पाया है और पाप मत करो, या इससे और भयंकर घटना आपका जीवन में होगा। देखो आप चंगाई पाया है और पाप मत करो, या और भयंकर परिस्थिति आपका होगा। तो प्रभु इधर क्या बोलता है? खाली वो लकवा बीमारी व्यक्ति के लिए नहीं, हम लोग से भी प्रभु बात करता है। प्रभु जब हम लोग को पाप से माफ देता है तो वो चाहता है कि हम वो नहीं करना है, हम दोबारा उसको नहीं करना, सुधर जाना है, हमारा जीवन को बदलना है। क्योंकि प्रभु बोलता है जाओ और पाप मत करो, क्योंकि उससे भयंकर परिस्थिति होगा। उसका मतलब वो परिस्थिति हुआ वो पाप के लिए। हो सकता है ये लकवा बीमारी, या जरूर ये लकवा बीमारी व्यक्ति पाप के लिए ये परिस्थिति में हुआ।
और इसलिए प्रभु उसको बोलता और पाप मत करो, या इससे भयंकर होगा। उससे भयंकर क्या हो सकता है? 38 साल के लिए वो उधर पड़ा है, उस तालाब के पास में सोया है 38 साल के लिए। हमारे प्रिय बंधु, भाई लोग, बहन लोग जो सुन रहे हैं, आप लोग जो सुन रहे हैं, कभी कभी आपका जीवन में ऐसा कुछ घटना होता है, कुछ प्रॉब्लम होता है, अपना जीवन को परखना अच्छा है। अनेक बार कारण इधर ही है, या आप बोल सकते दवाई इधर ही है, अंदर में आपका दिल में वो दवाई है। अगर आप अपना पाप को स्वीकार करेगा, वो पाप को निकाल देगा, वो बुरा आदत को निकाल देगा। दूसरा को हो सकता है निंदा करता है, हो सकता है दूसरा का विरोध का काम करता है, हो सकता है आप कुछ करता है जिसके लिए प्रभु नाराज है, और आपको सुधारने के लिए आपको छोटा छोटा घटना आपका जीवन में होने के लिए देता है। और जब आप उसमें नहीं सुधरेगा, बोलता उससे भयंकर होगा। जॉर्ज भाई अभिशाप देता नहीं, अभिशाप नहीं देता, वचन देता है। अभिशाप देने नहीं सकता है। आप कितना जन जानता है कि हम लोग अभिशाप देने नहीं जानता है, हम लोग सिर्फ प्रार्थना कर सकता है। हालेलुया। इसलिए प्रभु ने बताया जाके और पाप मत करो, या इससे भयंकर परिस्थिति आपका होगा। आपका परिस्थिति से उद्धार होना है, ईश्वर के पास आना है। हालेलुया। आप दूसरा को भी जब बात करता है, पड़ोसी लोग के साथ जब बात करता है, उनका कोई भी प्रॉब्लम होने से उनको ईश्वर के बारे में बताना जरूरी है। उनके लिए प्रार्थना भी कीजिए। हो सकता है वो व्यक्ति स्वर्ग राज्य जा सकेगा, आपके लिए जा सकता है। हम आपको बहुत स्टोरी बोल सकते हैं, 40 साल में बहुत कुछ हुआ है। हम अभी तक आश्चर्य होता है जब कोई व्यक्ति यीशु को ग्रहण करता है, अभी भी आश्चर्य होता है। क्या किया कि वो व्यक्ति आ गया, क्या बोला कि वो व्यक्ति आ गया। प्रभु हमेशा हर एक आत्मा के लिए एक स्पेशल काम करता है, क्योंकि हर एक आत्मा यीशु के लिए स्पेशल है, और इसलिए एक प्रकार के हिसाब से सबका काम नहीं करता है। हम सब एक प्रकार का भी नहीं है, हम सब अलग है। जो बोलता इंग्लिश में बोलता यूनिक है, हमारा डुप्लीकेट नहीं है। हमारा जैसा कोई है लेकिन हमारा जैसा कोई नहीं है। हम एक ही व्यक्ति है, और हमारा एक ही व्यक्ति का एक ही प्रकार का काम है, और हमको बचाने के लिए ईश्वर खुद आएगा। लेकिन हमको ईश्वर के बारे में जब बताता है कोई, तो हम ईश्वर को जब ग्रहण करता है, हम नहीं जानता कौन से गोली किसको जाके लगता है, कौन से वचन किसका जीवन में काम करता है। जॉन 3:16 किसका जीवन में अगर काम करता है, जॉन 1:12 और एक जन का काम जीवन में काम करता है। आप नहीं जानता किसका है, लेकिन यीशु जब काम करता है, वो वचन को जब यीशु आपका मुंह द्वारा लेके वो व्यक्ति से बात करता है, वो जीवन बदल जाएगा, वो जीवन बदल जाएगा। और जब बदल जाएगा तो आप आश्चर्य होगा। हम लोग का 4-5 सिस्टर्स लोग हम लोग का मंडली से, वो लोग घर घर जाके प्रेयर करता था। और जब ट्रैफिक कॉलोनी में गया था, उधर से 15 आत्मा प्रभु के पास आया, ये 4-5 सिस्टर्स द्वारा। वो लोग क्या करता था हमको भी मालूम नहीं, प्रार्थना करता था, वचन थोड़ा पढ़ता था, गाना थोड़ा गा रहा था, बस वही थोड़ा गाना, थोड़ा वचन, थोड़ा प्रार्थना करो। 15 आत्मा ट्रैफिक कॉलोनी से चर्च ज्वाइन किया है। वो 4-5 बहन लोग के लिए प्रभु को धन्यवाद, प्रभु को धन्यवाद। अगर वो सिस्टर्स लोग, एक ही जन बाकी है, सब कोई चले गया प्रभु के पास, 2 जन बाकी है, बाकी सब चले गया है। अगर वो सिस्टर्स लोग को जाके आप पूछेगा आप क्या बोला था कि वो आत्मा प्रभु के पास आया, वो लोग भी बोले हम लोग को मालूम नहीं, प्रार्थना किया, वचन ऐसे ही बोला, वो लोग आ गया प्रभु के पास। उसी तरह प्रभु आपका द्वारा भी काम करेंगे, हमारा द्वारा काम करेंगे। वो व्यक्ति का जैसा वो लोग भी बोलता रहेगा कोई नहीं है, हमको मदद करने के लिए कोई नहीं है। अरे इतना लोग, कोटि कोटि व्यक्ति लोग है लेकिन कोई नहीं है। इतना भीड़ हो तालाब का तरफ, चारों तरफ बैठा है लेकिन कोई नहीं है। हम भीड़ के चलते हम लोग का एयर पोल्यूशन हो गया है, लेकिन फिर भी हम बोलते हैं कोई नहीं है। असल काम के लिए, अच्छा काम के लिए कोई नहीं रहता है।